रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई, वो है हैविंग क्लॉज को देखना। हैविंग क्लॉज नहीं हुआ है ना, ठीक है। और लाइक ऑपरेटर पढ़ना, पैटर्न मैचिंग वाला, और फिर जॉइंट्स का टॉपिक पढ़ना, फिर यूनियन एंड यूनियन ऑल का टॉपिक पढ़ना। ये क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। कल आप लोग को टेस्ट अटेम्प्ट करके थोड़ा सा तो फील हुआ होगा कि कहाँ पे मामला फंस रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग क्लॉज एंड देन लाइक ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में ही, ठीक है। एंड देन जॉइंट्स के बाद आपका यूनियन और यूनियन ऑल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, जब हम ये बात चल ही रही है ना, तो इसके साथ मैं आपको एग्जिस्ट भी बता ही देता हूँ, ठीक है। यहां पर ना कैंडिडेट, हम एक एग्जिस्ट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्ट का यहां पर क्या पर्पस है, देखिए। मैं एक डेटाबेस यहां पर अंकित बनाना चाह रहा हूं, क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस यहां पर मैं क्रिएट डेटाबेस, अगर कोई पहले से एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, जैसे कि यहां पर नोएडा नाम से है, तो ये क्या करेगा, मुझे एरर देगा। ये बात हम जानते हैं ना, ठीक है। यहां पर मैंने क्या बोल दिया, एक मिनट, क्रिएट डेटाबेस नहीं 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 नहीं, एक मिनट। क्रिएट डेटाबेस इफ एग्जिस्ट। यहां पर डेटाबेस का हमने क्या नाम दिया, नोएडा। एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट होता है। एक बार इसका स्टेटमेंट चेक करो भाई, मेरे ध्यान से उतर गया, एक मिनट रुको। क्रिएट डेटाबेस इफ, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इफ नॉट एग्जिस्ट यूज होता है। क्या यूज होता है, इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इफ एग्जिस्ट नहीं, क्या, इफ नॉट एग्जिस्ट, और उसका क्या नाम दिया हमने, नोएडा। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि ये डेटाबेस बनाओ अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये तो एग्जिस्ट करता है, तो ये नहीं रन होगा। मतलब रन होगा बट एरर नहीं देगा। देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, वार्निंग आ रहा है। एरर में कन्वर्ट नहीं हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, वार्निंग में कन्वर्ट हुआ। और अगर ऐसा डेटाबेस नहीं है, जैसे कि यहां पर मैंने बोल दिया, हम टॉपिक पढ़ेंगे ना इसके बाद, तो मैंने एक अपने डेटाबेस का नाम रख दिया, क्या, माइस्क्यूएल जॉइंट्स। तो यहां पर मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे गाइस, क्या बोलेंगे, वो अगर एग्जिस्ट करता है तो बनाओ। ये तो गलत बात है ना, एग्जिस्ट करता है तो क्यों बनाओ फिर, ठीक है, इसलिए वो गलत था। क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, और क्या बोलना है यहाँ पर, डेटाबेस का नाम। ये रन किया भाई अब्बास, और यहाँ डेटाबेस हमारे सामने रेडी है। कोई कंफ्यूजन इसमें भाई, बोलिए। तो ये एग्जिस्ट वाला क्लियर है। क्या इसे मैं टेबल में यूज कर सकता हूँ, हाँ, इसे मैं टेबल में भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो हैविंग क्लॉज यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं ना। अगर मैं यहाँ पर कोई टेबल बनाऊं तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम ये उसमें रन नहीं होगा भाई, सर्वर में नहीं होगा ये, इफ ये वाला आपका, अब जो बताऊंगा ये वाला नहीं, अभी आगे जो बताऊंगा ना, ये कुछ कॉन्सेप्ट अलग है, ये चल जाना चाहिए, ये ट्राई करो आपका। क्रिएट टेबल और इफ, क्या बोलेंगे यहां पर, नॉट एग्जिस्ट, और टेबल का नाम, क्या नाम है टेबल का, टेबल का नाम यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई पहले माई एसक्यूएल, हाँ, जॉइंस को यूज कर लो, ठीक है। माई एसक्यूएल जॉइंस को यूज कर लो, और यहां पर मैंने बोल दिया डमी टेबल। क्या नाम दे दिया यहां पर मैंने, डमी टेबल। तो देखिए कोई एरर आ रहा है क्या यहाँ पर, नहीं, एरर नहीं आ रहा ना यहाँ पर। मुर्तजा भाई यहाँ पर देखिए ब्लू टिक आ रहा है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। क्या नाम है मेरे टेबल का,
डमी टेबल, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बट यहाँ पर मैं एक आईडी रख देता हूँ जो कि इंटीजर होगा, और एक यहाँ पर सेल्स रख देता हूँ जो कि एक फ्लोट वैल्यू होगा। कोई कंफ्यूजन गाइस इसमें? टेबल बन के रेडी है, यस या नो बताइए, क्या ये क्वेरी सही है? क्या कह रहा हूं भाई इसमें मैं, संजीत भाई? क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता तो बना दो। ये रन किया हमने, टेबल देखिए हमारे सामने है। अब बस भाई अब रन करूंगा तो अब क्या होगा? अब ये वार्निंग देगा। क्यों अंकित? अब ये बन चुका है, तो देखिए अब क्या कह रहा है, वार्निंग कह रहा है डमी टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ, अगर ये इफ ये यूज नहीं करता तो ये तो एरर देता मुझे। एग्जिस्ट को यहाँ पर यूज कर लेते हैं, इस तरीके से हमारे चल जाता है। एग्जिस्ट करो, साथ साथ ट्राई करते हुए चलो। अंकित, ये तब हम एक्चुअली बनाते हैं क्योंकि मान लेते हैं हम डेटाबेस में बहुत सारे टेबल हैं, हमें पता थोड़ी ना है, ठीक है, इसे साथ में लेके चल लेते हैं। इफ नॉट एग्जिस्ट तो यानी ये बना दो। ये रन हो रहा है भाई? आपका कंफ्यूजन ना हो जाए भाई, ध्यान रखना। क्या कहते हैं ऋतिक? सर्वर भूल मत जाना। हाँ वो कह रहा हूं मैं, ठीक है। ना हो गया मुर्तजा भाई? चलिए ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है इसमें किसी को? ईशा, जसमीत जी, योगेंद्र भाई बताओ। मनोज जी का कोई अपडेट नहीं है? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं पूछना। ये ठीक है। चलिए क्लास, अब हम यहाँ पर सीखेंगे हैविंग क्लॉज। सर मुझे बस चलिए एक ये चीज जल्दी पूछनी फास्ट है, लिखिए, फिर मैं ये जो हैविंग क्लॉज आपने बता। ऊपर, हाँ जी बताइए। सर एक चीज पूछनी है, जो आपने ऊपर ये बनाया क्रिएट डेटाबेस माई डेटाबेस इफ एसक्यूएल, नॉट एग्जिस्ट। ये वाला नहीं, हाँ जी, ये इफ नॉट एग्जिस्ट माई एसक्यूएल जॉइंस, तो ये इसका मतलब क्या है? इसमें क्या डेटाबेस यहाँ पे स्कीमास में रन हो गया क्या ये? क्या कह रहे हो? सर ये जो आपने डेटाबेस बनाया इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये अगर नहीं हो तो ये माई एसक्यूएल जॉइंस जो आपने एक डेटाबेस बनाया तो यहाँ पे स्कीमास पूछना में चाह रन रहे हो हैं, गया। जहां तक मुझे समझ में आया आपका। मतलब सर मैं ये कह रही हूँ, आपने एक डेटाबेस बनाया माई एसक्यूएल जॉइंस, तो ये स्कीमास में रन हो क्वेश्चन गया, है, राइट? ये क्वेश्चन है क्या आपका? क्रिएट स्कीमा, डेटाबेस वर्ड हटा के स्कीमा वर्ड। नहीं सर, ये जो आपने बनाया क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट माई एसक्यूएल जॉइंस, तो ये स्कीमास में रन हो गया ना, मतलब ये आपने डेटाबेस बना दिया जो स्कीमास में रन हुआ है। स्कीमास नहीं, हाँ ये यहाँ पर ये बन के आ जाएगा, ये रहा डेटाबेस ही बोलो उसे फिलहाल अभी। ये रहा देखिए अच्छा माइस्क्वेल ओके, जॉइंस, ये रहा, ये आ गया ना बन अच्छा के। ठीक है ठीक है। जी ठीक जी है। जी सर, ये और ऊपर अगर माई आप ये पूछ रहे हैं जॉइंस कि क्या एग्जांपल्स स्कीमा, दिख रहा था ना। स्कीमा वर्ड से भी चलेगा, तो हाँ ये स्कीमा वर्ड ओके ओके, ठीक है ठीक है। माइस्क्वेल में। और कोई डाउट इसमें? नो सर नो। चलिए ठीक है, गुड। क्यों? ऑफ कोर्स भाई, कुछ तो देना पड़ेगा टेबल में। हाँ, टेबल क्या बना रहे हो फिर? टेबल में एटलीस्ट 2 कॉलम तो दो, या एक कॉलम तो दो आईडी नाम से, ठीक है। हाँ, वो कुछ तो बताना पड़ेगा ना उसे, स्ट्रक्चर तो देना पड़ेगा, ठीक है, तभी बात बनेगी। जो वेब डेवलपर होता है उसको इतना नहीं आता, उसको इतनी जरूरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है। अपने कॉलेज में तो देखा होगा ना, पढ़ा होगा, उतना नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वेब डेवलपर्स डेटाबेस पे काम आता है उन्हें करना, बट बेसिक क्रेड ऑपरेशंस पे ज्यादा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उसी से ही पूरा वेबसाइट उसी से बन जाता है उनका ज्यादातर, ठीक है। लेकिन जब आप डीए पे काम करते हैं या डीबीए पे काम करते हैं तो आपको अच्छे से आना चाहिए फिर, क्योंकि बनाई उनके लिए ही है, राइट। हाँ, लेकिन ये चीजें अगर आपको एसक्यूएल माइस्क्यूएल अच्छे से आता तो फिर आप एक बहुत अच्छा बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं, क्योंकि बैकएंड डेवलपर का मतलब है डेटाबेस पे भी अच्छे से कमांड आना। तो क्लाइंट के कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप
फ्रंट एंड के कोड से ना राइट करा के आप बैक एंड के कोड से हैंडल कर सकते हैं उसे। हाँ, डीबीओ हो तो फिर बात ही अलग है, तो इससे ज्यादा आना चाहिए। हाँ, तो ये तो कम है फिर बल्कि। हाँ, फिर तो और ज्यादा आना चाहिए बल्कि, ठीक है। और यही नहीं कि खाली माइस्क्यूएल आ रहा है, आपको और 2-4 टूल भी पता होने चाहिए फिर, क्योंकि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है कंपनी का बजट फ्री में हो तो वो माइस्क्यूएल को पिक कर सकते हैं, क्योंकि इसका बजट नहीं है, हमारा जीपीओ है, फ्री में काम करता है, ठीक है। अरे भाई ये क्वेरी तो यार हो जाना चाहिए, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए अंकित। हो गया ना, तो बताओ भी, तभी तो आगे बढ़ूं मैं। चलिए अगला हमारा है हैविंग क्लॉज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जब हम ग्रुप बाय करते हैं गाइस, मैं वापस से वर्ल्ड डेटाबेस पे आ जाता हूं, अब मुझे पता है सभी के पास वर्ल्ड है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले समझ लो फिर इसे नोट करना। क्वेश्चन मेरा वही है कि मुझे कॉन्टिनेंट के पॉपुलेशन चाहिए, तो मुझे ग्रुप बाय परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने बोला सिलेक्ट कॉन्टिनेंट कॉमा सम चाहिए मुझे किसका, पॉपुलेशन का, एज सम ऑफ, ये बात क्लियर है ना। देन इसके बाद, अरे ये पहले तो बताओ कि ये कहां से मंगा रहे हैं, वेयर, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, एक मिनट, फ्रॉम। मैं गलत चल रहा हूं तो अंकित भी साथ में अरे करेक्ट करो भाई उसे, ठीक है। हाँ, वो हो जाता है कई बार, ध्यान कहीं और रहता है, राइट। फ्रॉम वर्ल्ड आउट कंट्री से किया, ग्रुप बाय आपने किया कॉन्टिनेंट पे, हाँ बस अभी इतना रखते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय किया हमने कॉन्टिनेंट पे, ये सही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए संजीत भाई, ये इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब सीखा हुआ है हमने, ठीक है। मुर्तजा भाई यहाँ पर जरूरत ये है कि मेरे को क्लाइंट कह रहा है कि ये डेटा आप पे आ गया, अच्छी बात है, बट अब इसमें मुझे ग्रुप बाय होने के बाद, मैं किसी दूसरे को कुछ और पढ़ा रहा था तो यहाँ मैंने अंटार्कटिका में 500 कर दिया, आपके में 0 होगा, चेक कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि मुझे अब वही डेटा लाके दो जो 100 करोड़ से ऊपर है, जो क्या है, या 50 करोड़ से क्या है, ऊपर है। अब मुझे कौन सा डेटा लाके दो, जो 50 करोड़ से ऊपर है। क्या ये 50 करोड़ से ऊपर है साउथ अमेरिका, बताओ। अरे नहीं है भाई, अंदाजा क्या लगा रहे हो, अगर ये 34, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है ये 345 करोड़ है, तो क्या साउथ अमेरिका का पॉपुलेशन 345 करोड़ है, नहीं, ये 50 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो क्या मैं ग्रुप बाय के साथ, इस क्वेरी को मैंने कॉपी किया, ध्यान से समझना, क्या मैं ग्रुप बाय के बाद वेयर कंडीशन लगा सकता हूं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन। आपने किसी डेटा को ग्रुप कर लिया है, वेयर काम करता है सिंगल रो पे, वेयर किस पे काम करता है, रो 1 रो 2, अगर 10,000 डेटा तो हर एक 10,000 डेटा पे वेयर क्लॉज काम करेगा। लेकिन क्योंकि डेटा का ग्रुप बन चुका है और डेटा बन चुका है ग्रुप में, तो वेयर क्लॉज काम नहीं करेगा। अगर मैं यहां पर बोलता भी हूं कि वी कैन नॉट, यहां पर मैं लिख देता हूं, वी कैन नॉट यूज वेयर क्लॉज या वेयर स्टेटमेंट या फिल्टर, CL आफ्टर क्या चीज भाई, हो जाएगा, वो ग्रुप हो जाएगा। और ग्रुप बाय से पहले क्या है, नॉर्मल रिकॉर्ड्स हैं। मुर्तजा भाई समझ आ रहा है, तो ग्रुप बाय के बाद वेयर क्लॉज नहीं चल सकता। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे इसे, यही क्वेरी है ना, मैं यहां पर कह रहा हूं वेयर सम ऑफ पॉपुलेशन, मुझे पता है ना ऋतिक भाई, इस कॉलम का क्या नाम है, सम ऑफ पॉपुलेशन, जहां पर सम ऑफ पॉपुलेशन 50 करोड़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, सही है भाई, क्वेरी तो सही है ना, बट क्या ये सही दिखा रहा है मुझे, नहीं। अब जब यही सही नहीं दिखा रहा है, यानी सिंटेक्स एरर है, तो ये कोड कहां से चलेगा, इसको रन करेंगे तो ये एरर देगा, और एरर क्या है आपका, सिंटेक्स एरर, यानी कि सीक्वल का गलत सिंटेक्स है। क्यों, क्योंकि हम ग्रुप बाय के साथ आप वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते, बट आपको साथ नहीं, आपको बाद में बोलना है कि ग्रुप बाय के बाद हम वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते। ये दिखाएंगे अभी कैसे, कोई डाउट इसमें गाइस बताओ। क्योंकि ग्रुप बाय के बाद जो डेटा आता है ना ऋतिक, वो एग्रीगेटेड डेटा आता है। कैसा डेटा आता है,
और एग्रीगेटेड डेटा को वेयर क्लॉज फिल्टर नहीं कर सकता। ये सम ऑफ पॉपुलेशन क्या है एक्चुअली में मुर्तजा भाई, ये सम ऑफ पॉपुलेशन तो और एग्री यानी इनडायरेक्टली ये इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूं, और वेयर के साथ एग्रीगेशन काम नहीं करता, इसीलिए इसको अवॉइड कर देगा, ये रन ही नहीं करने देगा। ये बात क्लियर है? चाहे आप ऐसे भी रन करके देखो तो ये सिंटेक्स एरर है, ये आपको डिनाई कर रहा है। ये बात क्लियर है? क्योंकि ग्रुप बाय के साथ वेयर क्लॉज नहीं चल सकता, इसीलिए हैविंग क्लॉज बना है। इसीलिए क्या बना है? हैविंग। बस यहां वेयर हटा करके क्या लिख दीजिए? हैविंग। बाकी सब कुछ सही है। देख रहे हैं? जैसे ही मैंने वेयर हटा के हैविंग लिखा और ये रन किया, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा डेटा आ रहा है संजीत भाई? 50 करोड़ से, जिसका ग्रुप डेटा ज्यादा है। ग्रुप एक बार हो गया 50 करोड़ से ज्यादा। और चाहे आप इसे ऐसे बुलाओ या फिर आप इसे, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ, या फिर आप इसे एलियासिंग के साथ बुलाओ। कैसे बुलाओ? एलियासिंग के साथ। ये ऐसे था ना भाई? अरे यस या नो? ये रन करेंगे तो देखिए सेम आंसर आ रहा है। तो क्या यूज होता है? एलियासिंग यूज होगा, एलियासिंग को कॉल करेंगे। तो वेयर क्लॉज यूज नहीं होता, इसीलिए क्या बना है मुर्तजा भाई? हैविंग क्लॉज बना है। और हैविंग क्लॉज का काम है एग्रीगेटेड डेटा को फिल्टर करना, और वेयर क्लॉज का काम है नॉन एग्रीगेटेड डेटा को फिल्टर करना। बस सिंपल सा टेक्निकल आंसर। नॉन एग्रीगेटेड डेटा मतलब ग्रुप बाय से पहले चल सकता है, एग्रीगेटेड डेटा मतलब ग्रुप बाय के बाद, और ग्रुप बाय के बाद बना है हमारा हैविंग क्लॉज। ठीक है? तो हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि हैविंग बना है एग्रीगेटेड डेटा को फिल्टर करने के लिए, और ग्रुप बाय जब तक होगा नहीं तब तक एग्रीगेट होगा नहीं, तो ये ग्रुप बाय से पहले नहीं चला सकते। जैसे वेयर क्लॉज ग्रुप बाय से पहले चल सकता है, ग्रुप बाय के बाद नहीं चल सकता। सेम एज इट इज हैविंग, ग्रुप बाय से पहले सब क्वेरी चल रही होगी तो उसमें चल सकता है, वो एक अलग बात है। सब क्वेरी का मतलब इस ग्रुप बाय से पहले दूसरा कोई ग्रुप बाय कर रहे हैं उसमें चला दिया, वो एक अलग स्टेट, नहीं चल सकता। ये बात क्लियर है भाई? अंकित ट्राई करो फास्ट, ये डेटा है सभी पे, ट्राई करिए। कैंडिडेट टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी साथ साथ परफॉर्म करो। हैविंग क्लॉज बना है हमारा एग्रीगेटेड डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए। अब्बास क्या यहाँ जरूरी है ये न्यूमेरिकल डेटा ही कंपैरिजन करेगा? क्या टेक्सचुअल डेटा पे ये मंगा सकता है? पक्का? चलिए अभी देखते हैं। कब दे देगा भाई चाय? मना करना पड़ेगा पीछे। इतना फॉन्ट छोटा क्यों रखा है भाई मुद्दा? भाई क्या नहीं होता? इतना पहले तो स्पेस दो। देखो ये आउटपुट हमारे काम का है क्या? इतना सारा नहीं है तो हटाओ। हमें एक दो लाइन की जरूरत है ना, बस रास्ते इतना रखो, क्योंकि लास्ट का तो दिखाएंगे ना हमें, बस तो थोड़ा सा और बढ़ा दो। इतना क्लियर है जितना मैंने रखा है, राइट? बस अब इतना स्पेस है, सही है। वर्ड डेटा है, और ये स्पेस दो भाई, ये जो इतने सारे वो लगाए हाइफन, उसके बाद स्पेस दो। अंकित थोड़ा घर पे बैठ के ना टाइपिंग मास्टर एप्लीकेशन आता है, टाइपिंग मास्टर, हाँ उसका यूज करके टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ अपनी थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर स्किल की क्लास होती है आपकी? बोलते हो उसमें कुछ? हाँ चलती नहीं है। देखो अरे 50 करोड़ गिन लो ना अपने अकॉर्डिंग। अच्छा जी। क्लास आवाज नहीं। देखिए अगर मैं पाइथन में होता ना तो मैं ऐसे लिख सकता था, इसे ऐसे रीडेबिलिटी के लिए। पाइथन में होते तो ऐसे लिख सकते थे, बट अभी पाइथन में तो नहीं है। ठीक है? और
कॉमा लेंगे तो ये अलग यहाँ पर मतलब निकालेगा इसका, है ना, ये अलग अलग वैल्यू समझ रहा है उसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्लास आगे बढ़े, समझ में आया भाई मुर्तजा? हाँ, अच्छा, सो मेरा क्वेश्चन है ऋतिक भाई, क्या हैविंग क्लॉज में क्या हम एक ही क्राइटेरिया को टेस्ट कर सकते हैं? क्या एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर लगा के मल्टीपल क्राइटेरिया टेस्ट नहीं कर सकते? पक्का संजीत भाई, क्या ओपिनियन है आपका इस पे? क्या हैविंग क्लॉज में एक ही क्राइटेरिया टेस्ट कर सकते हैं और क्राइटेरिया टेस्ट नहीं कर सकते एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर लगा के? पक्का ना? चलिए अगला वही देखेंगे अभी। अरे क्लियर है गाइस? अब बात आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस या नो? चलिए फास्ट यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स। सबसे पहला क्वेश्चन भाई यहाँ पर देखेंगे, हो गया ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था अब्बास? मैंने पूछा था क्या ये टेक्सचुअल को पिक करेगा, है ना। मुझे पता है कि ग्रुप बाय करने के बाद मेरे पे 7 कॉन्टिनेंट का डेटा आ रहा है। अच्छा, माइस्क्यूएल और सीक्वल की खासियत ये कि अगर कुछ गलत क्वेरी है और कुछ सिलेक्टेड पोर्शन सही है और वो अपने आप में एक आउटपुट दे सकता है, तो उतना पोर्शन भी चला सकते हो सिलेक्ट करके, ये बात पता है ना, ठीक है। क्योंकि इतना क्वेरी अपने आप में परफेक्ट है, तो मैंने इतना रन करा लिया। संजीत भाई मैं कह रहा हूं कि ये डेटा मेरे पास आ गया, अब मैं कह रहा हूं इसमें मुझे एशिया कॉन्टिनेंट का डेटा नहीं चाहिए, एशिया कॉन्टिनेंट का डेटा नहीं चाहिए। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं हैविंग कॉन्टिनेंट, नॉट इन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक डेटा है, वैसे नॉट इन चलेगा, कोई मतलब गड़बड़ी नहीं है उसमें। कॉन्टिनेंट नॉट इज इक्वल्स टू एशिया, ऐसे कह सकता हूं। ये रन किया तो क्या एशिया आ रहा है मेरे पास? इससे क्या समझ में आया? अरे अंकित, इससे क्या समझ में आया? हैं? नहीं, इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जितने ऑपरेटर पढ़े हैं और जितने कंपैरिजन पढ़े हैं, जितने कंपैरिजन टेक्सचुअल न्यूमेरिकल सब पढ़े, वो सब इसमें यूज हो सकता है। ये बात क्लियर है ना? हाँ, वेयर की तरह ही है बट ग्रुप बाय के लिए है, ये ग्रुप बाय के लिए बना हुआ है क्योंकि ये एग्रीगेटेड डेटा पे फिल्टर कर रहा है। ये एक तरीके से पिविट पिविट डेटा बन गया, और उस पिविट डेटा में से हमने बोल दिया कि ये डेटा मुझे चाहिए या ये डेटा नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। कोई डाउट इसमें गाइस? पक्का? अच्छा, क्या इसको मूर्तिजा भाई मुझे यही आंसर चाहिए था, मुझे यही आंसर चाहिए था बट वेयर यूज करके चाहिए था। भाई संजीत भाई यहां ध्यान देंगे, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या उधर? हाँ, क्या हुआ बताओ, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन ये कि मुझे यही आंसर चाहिए, हैविंग यूज नहीं करना, वेयर क्लॉज यूज करना है, बट एशिया नहीं दिखना चाहिए मुझे, और आंसर यही आना चाहिए। देखिए इसका आंसर देख लो, बताओ। हाँ, ग्रुप बाय यूज कर सकते हो, सब कुछ सेम रहेगा। ये लो, बताओ क्या बदले, बोलिए। हाँ, वेयर ऊपर चला लेंगे, मैंने क्या बोला, ग्रुप बाय के बाद वेयर नहीं चल सकता ना, पहले चल सकता है। मैं पहले ही एशिया कॉन्टिनेंट का डेटा रुकवा लेता हूं, उसका ग्रुप ही नहीं बनेगा। जब कोई डेटा को मैंने वेयर क्लॉज में पहले ही रोक लिया तो क्या उसका ग्रुप बनेगा आगे जाके? नहीं। तो यहां पर मैं ग्रुप बाय कॉन्टिनेंट से पहले, यहां पर है ना क्वेरी मेरा, यहां पर मैं बोल देता हूं वेयर कॉन्टिनेंट नॉट इज इक्वल्स टू एशिया। ये बात क्लियर है? हैविंग अभी यूज करेंगे, देखिए कोई डाउट तो नहीं है ना गाइस? सेम यही आंसर आएगा, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ओशियाना और अंटार्कटिका। रन किया, देखिए सेम आंसर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट अब आप मुझे बताइए कौन सा यूज करना चाहिए जेन्युइनली, सोचिए। इसका कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं है क्योंकि डिपेंड करता है क्राइटेरिया क्या है। इसको अगर आप विजुअली, अगर आप इसे समझ रहे हैं तो मेरे पे एक बहुत बड़ा टेबल है, इसमें ना दो चीजें, एक है बिफोर पिवट टेबल और एक है आफ्टर पिवट टेबल। वेयर क्लॉज का काम है कि मैंने बड़े डेटा में से, ऋतिक भाई मैंने बड़े डेटा में से बोल दिया, बड़े डेटा में से छोटा डेटा वो सारा निकाल लो जहां कॉन्टिनेंट एशिया नहीं है। तो ये क्या करेगा, इतना डेटा, इतना क्वेरी वो टेबल लाके देगा। अच्छा अभी तो ग्रुप बाय, इतना क्वेरी वो टेबल लाके देगा जहां पर एशिया डेटा नहीं होगा। ये बात क्लियर है? उसके बाद हम, आंसर आ गया, ये क्लियर है? लेकिन यही अगर मैं हैविंग के, तो हैविंग क्या करता है कि पहले इनका आंसर मंगा लो, इनका मतलब पिवट टेबल
बना लो और बनाने के बाद फिर फिल्टर लगा लो, तो क्या इजी है सोचिए। अगर मेरे पे 10 लाख रिकॉर्ड है, वेयर क्लॉज एक एक रो पे काम कर रहा है, चेक करेगा एशिया कहां कहां पर नहीं है। हैविंग क्लॉज क्या करेगा, सबका ग्रुप बना दिया, बाद में फिल्टर करना आसान है। हैविंग हैविंग बढ़िया रहा ना, इस तरीके से आप इसे विजुलाइज कर सकते हैं। क्लियर है। अगर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है और आपको कंडीशन कुछ ऐसा ही रखना है तो आप वेयर को अवॉइड कर सकते हैं, हैविंग को पिक कर सकते हैं बाद में। बट इसमें ध्यान रखना कि आपका सीक्वेंस यही रहना चाहिए, वेयर पहले चलना चाहिए और हैविंग बाद में चलना चाहिए। रन टाइम एरर नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये कंपाइल होता है। भाई सही है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। रन टाइम एरर किस में आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ दिखा तो रहा है अभी फिलहाल 0 ऑलमोस्ट बराबर ही है। हाँ यहाँ वो शो कर देगा इधर ड्यूरेशन पर सेकंड इधर यहाँ पर। हाँ हैविंग हैविंग अभी बताया ना, हाँ हैविंग में, क्योंकि ग्रुप देखिए यार, फिल्टर से पहले ना प्रॉब्लम उतना ही है, ग्रुपिंग यहाँ भी चल रहा है, ग्रुपिंग यहाँ भी चल रहा है, ठीक है, ग्रुपिंग का प्रोसेस उतना ही है। बट यहाँ पर हैविंग बाद में फिल्टर आउट कर रहा है तो ये कम टाइम लेगा, ये ज्यादा टाइम लेगा टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि ये पहले फिल्टर कर रहा है फिर ग्रुप कर रहा है। वहां पर ग्रुपिंग हो गया बाद में फिल्टर हो रहा है, ठीक है। हैविंग कम टाइम लेगा, ठीक है, अगर हम बाद में यूज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप दोनों में से यूज कोई भी कर सकते हैं। भाई आगे बढ़े इसमें, क्लास कोई डाउट तो नहीं। अंकित हैविंग क्लॉज कब यूज होगा, अरे भाई इतना बताया, कुछ तो इसका जवाब दिया करो, मैं ही इंटरव्यू लूंगा, मॉक रिजेक्ट मार दूंगा। हाँ देखो वेयर के बाद हैविंग क्लॉज लगेगा, बताओ ऋतिक भाई कैसे चलेगा ऐसे। इतना टेक्निकल मत जाओ भाई, जो मैं ही ना समझ पाऊँ, फिल्ट्रेशन ऑफ ग्रुप क्या। हाँ एग्रीगेटेड फंक्शन को नहीं, एग्रीगेटेड रिजल्ट को, वैल्यूज भी नहीं, रिजल्ट को, एग्रीगेटेड रिजल्ट को फिल्टर आउट करने के लिए हैविंग, नॉन एग्रीगेटेड रिजल्ट को फिल्टर आउट करने के लिए वेयर क्लॉज, ठीक है, एक ग्रुप बाय से पहले एक ग्रुप बाय के बाद, ठीक है। चलिए अब यहां पर हैविंग में हम मल्टीपल क्राइटेरिया भी कॉल कर सकते हैं, तो यहां पर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री को कॉल कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर मैं 3 ग्रुपिंग लूंगा, गाइस ध्यान से देखना, ठीक है। पहला ग्रुपिंग है यहां पर मेरा कॉन्टिनेंट का, दूसरा ग्रुपिंग है मेरा बस ध्यान से देखेंगे इधर रीजन का, बस 2 ही ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 2, और 2 एग्रीगेशन है, एक है मेरा पॉपुलेशन का सम और एक है मेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। सही है भाई, कोई डाउट तो नहीं, कहां से परफेक्ट। उसके बाद क्या करना है, अंकित ध्यान रखना, अगर 2 टेक्सचुअल डेटा मंगा लिया तो ग्रुप बाय भी दोनों पर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इतने पे रन करूंगा तो ये क्या कह रहा है मुझे, देखो ये एरर कह रहा है कि नहीं कह रहा है यहाँ पर, है ना। और यहां पर मैंने रीजन लगा दिया तो आंसर आ गया, है कि नहीं भाई। मतलब जितना मंगा रहे हैं उतना यहाँ पर होना चाहिए। ये तो एग्रीगेशन है, ये नहीं मंगाएंगे ग्रुप बाय में क्योंकि इनको तो एग्रीगेट कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद ये लिखने का तरीका मैंने आप लोग को बता रखा है ना, कि इसको प्रॉपर आप कॉन्टिनेंट को, इसको एलियासिंग देने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ पॉपुलेशन को एज पॉपुलेशन और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एज, सही है भाई। ये डेटा आ गया मेरे पास फ्रॉम वर्ल्ड आउट कंट्री ग्रुप बाय, पक्का ना। चलिए इतना रन करो, पहले पहले यहां तक पहुंचो, फिर आगे बताऊंगा इसमें। ज्वाइंस हो भी पाएगा स्टार्ट, लग नहीं रहा है मुझे आप लोग का स्पीड देख के, हैं।
क्लास फास्ट परफॉर्म करेंगे। ये वर्क नहीं कर रहा। क्या वो क्यों नहीं कर रहा? यहाँ लगाया हमने। कहाँ लगा दिया? मना तो किया है कि एग्रीगेशन नहीं चलेगा वेयर के साथ। अभी तो डेफिनेशन आपने दिया। सर वो ग्रुप वाइज बाद में लगाया। अरे नॉन एग्रीगेटेड को फिल्टर करता है वो तो। सम ऑफ पॉपुलेशन लग गया ना इधर, सम ऑफ सेल्स प्राइस। एग्रीगेट लग गया ना। नाम है किसका? अब मैं चाह रहा हूँ कि इससे कम आ जाए फिर। सम से नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर ये एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन को ये फिल्टर नहीं कर सकता। यहाँ पर भी क्या क्या कॉल कर रहा हूँ, वेयर सम ऑफ सेल्स प्राइस। सम ऑफ सेल्स प्राइस क्या है? एग्रीगेशन है ना। आप ग्रुप बाय से पहले तो आप लगा रहे हो, बट हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि नॉन एग्रीगेटेड के लिए वेयर बना है। ये तो एग्रीगेशन हो गया ना, सेल्स प्राइस का सम। ये यहाँ नहीं चलेगा। हाँ वो प्रोडक्ट कैटेगरी आप यूज कर सकते हो इधर, ठीक है। सेल्स प्राइस भी यूज कर सकते हो बट एग्रीगेशन फॉर्म में नहीं। आप बोल दो कि उन्हीं का ग्रुप करो जो सेल्स प्राइस 5,000 से ज्यादा हो, ये कर लो यूज। हाँ सब एग्रीगेशन के साथ नहीं चलेगा ना वेयर क्लॉज, ठीक है। विदाउट एग्रीगेशन ही आप वो यूज कर सकते हैं, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट, अरे ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? जसमीत जी, ईशा, योगेन भाई बताइए फास्ट। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ भाई साथ साथ रन करो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अंकित घर जाके टाइपिंग स्पीड पे काम करना, ठीक है। हाँ लैपटॉप तो मिल गया ना अब आपका, आप ही का है ना ये? चलता ही नहीं है? चल तो रहा है। ऋतिक हो गया? चले भाई आगे बढ़े अब बस। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इस डेटा में से, अंकित नहीं हुआ, यहां पर देखो ध्यान से, अभी लिख लेना। अब इस डेटा में से मुझे पता है बहुत सारे ग्रुप आ रहे हैं, देख रहे हैं इधर बहुत सारा रिजल्ट आ रहा है। मुर्जा देखो भाई इधर, मैं कह रहा हूं अब मुझे वही डेटा देना जो 10 करोड़ से अबव हो और जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से ज्यादा हो। दो क्वेश्चन क्लियर है ना? दोनों हैविंग पे डिपेंडेंट है क्योंकि ये दोनों हैविंग के थ्रू आ रहे हैं आंसर। वेयर क्लोज यहाँ पर नहीं चल सकता है, लेकिन पहले यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर सम ऑफ पॉपुलेशन नहीं चलेगा उधर क्योंकि एग्रीगेशन नहीं चल सकता, ठीक है। क्वेरी को मैंने किया कॉपी, यहां पर किया पेस्ट, ध्यान से समझेंगे भाई इसे, ठीक है, राइट। और यहां पर ग्रुप बाय के बाद यहां पर हम क्या बोल देंगे, हैविंग। और दो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या है कि सम ऑफ पॉपुलेशन कितने से ज्यादा होना चाहिए? 10 करोड़, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। ऋतिक कॉमा नहीं, दोनों क्राइटेरिया चाहिए ना मुझे फुलफिल। एंड दूसरा क्या है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने से ज्यादा होना चाहिए। सही है, क्या ये बात कह सकता हूं? ये रन किया, मेरे पास डेटा आ गया, क्या ये सही डेटा आया? देखिए उतना बड़ा डेटा में से कितना डेटा आया मेरे पास? 10 करोड़ भी होगा, से ज्यादा भी होगा और 70 से भी ज्यादा होगा। हाँ दोनों करेंगे तभी हाँ, मतलब एग्रीगेटेड रिजल्ट है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, ठीक है, कि 10 करोड़ प्लस भी है और 70 से एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। मतलब ये कौन से कॉन्टिनेंट है? ये वो कॉन्टिनेंट है जहां पॉपुलेशन भी ज्यादा है और लोग जीते भी ज्यादा हैं। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? जीने की दर है। हाँ रीजन में देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट साथ में कुछ रिपीट हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं, जैसे अंटार्कटिका नहीं आ रहा है इधर, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। हाँ अब यहां पर आप ऑर्डरिंग कर सकते हो, कैसे ऑर्डर करें? ऑर्डर बाय पढ़ा है ना, ये थोड़ा सा लंबा होगा। अच्छा इसी क्वेरी में कंटिन्यू करो आप, ये लाइन लिखो फास्ट, अभी लास्ट वाली लाइन लिखो ये वाली। हाँ हैविंग वाली, हैविंग सम ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर देन इतना एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्रेटर देन इतना,
ठीक है। और बेसिक इंटरव्यू आप अगर ऑनलाइन उठाओगे कोई भी वीडियो तो देख लेना, ये सब पूछेगा ही उसमें, ठीक है। एक बार देखा करो दो चार चीजें ऑनलाइन, मुझे बताया करो, उससे उससे हो सकता है मैं कुछ नया सिखाऊं आप लोगों को, ठीक है। ये क्लियर है भाई, हो गया। आप 20 क्वेश्चन और देने पड़ेंगे मुझे उसके लिए, ई कॉमर्स वाले पे, ठीक है, जिसमें हैविंग का यूज हो रहा हो। हो गया, ठीक है। ऋतिक भाई, ग्रुप बाय, वेयर, हैविंग, ऑर्डर बाय सब साथ यूज हो सकता है ना। संजीत भाई, मैं इसी क्वेरी को कर रहा हूं कॉपी, और मैं कह रहा हूं ये डेटा में आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। अब बात ध्यान से देखना, इस डेटा में मुझे पता है एशिया का ज्यादा पॉपुलेशन है, तो मैं कह रहा हूं इस डेटा में मुझे वेयर का यूज करके एशिया का डेटा नहीं चाहिए, हैविंग का तो यूज करके कर सकता हूं, इसी क्वेरी में वेयर का यूज करके एशिया का डेटा नहीं चाहिए। कहां लिखूं इसमें मैं वेयर? हाँ वही तो सिखा रहा हूं, वही तो बताना चाह रहा हूं, कहां लिखूं बताओ, कहां? अंकित, फ्रॉम पे लिख दो, वर्ल्ड और कंट्री के बाद वेयर कॉन्टिनेंट नॉट इज इक्वल्स टू, और नॉट इज इक्वल्स टू ऐसे भी बोल सकते हैं, पढ़ा है हमने, ये क्लियर है। ये रन किया, देखिए ग्रुप बाय भी आ रहा है, हैविंग भी चल रहा है, वेयर भी चल रहा है, ठीक है। इंटरव्यूअर फंसाता है, क्या हम ग्रुप बाय वेयर हैविंग साथ यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट सीक्वेंस रहना चाहिए, ठीक है। और क्या है, ऑर्डर बाय यूज हो सकता है, बिल्कुल इसी में। चलो ये वेयर वाला लिखो, आप लोग भी वेयर वाला लिख लो। अब इसी में ऑर्डर बाय भी यूज करते हैं। अगर सीक्वेंस में चलोगे तो सीक्वल क्वेरी इजी है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस ही समझना होता है हमें। सीक्वेंस अगर गलत हो गया तो गड़बड़ हो गया, चाहे वो सब क्वेरी क्यों ना हो हमारा। अंकित, अब इसके बाद में कह रहा हूं संजीत भाई, ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट होता है मेरा। ऑर्डर बाय का मतलब क्या है यहाँ पर, कि नहीं, कि इस पूरे रिजल्ट को सॉर्ट कर दो, क्या कर दो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ऋतिक भाई, कैसे कैसे देखना चाहते हो डेटा? नहीं, डिसेंडिंग में किस चीज पे, क्या देखना चाहते हो? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऊपर देखना चाहते हो या पॉपुलेशन ऊपर देखना चाहते हो? क्या ऊपर देखना चाहते हो? पॉपुलेशन। मैं चाहता हूं कि जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ऊपर दिखाओ, तो ऑर्डर बाय क्या कर दिया मैंने, सम ऑफ पॉपुलेशन, कैसे, डिसेंडिंग। एंड दो नहीं, दो से ज्यादा पे कर सकते हैं, करना पड़ेगा नहीं, कर सकते हैं, हाँ एंड लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें। यहां पर मैंने बोल दिया सम ऑफ पॉपुलेशन को डिसेंडिंग दिखाना, एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी डिसेंडिंग दिखाना। अब ये क्या कहना चाह रहा है, सोचिए, इसके पीछे का पर्पस समझिए, ये क्या बताना चाह रहा है, सोचिए अब बात। हाँ, होने पाएगा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सर, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसके अरे छोटा डेटा है ना, कल को एडवांस सॉर्ट पढ़ा था एक्सेल में, मल्टीपल सॉर्टिंग होता है कि नहीं होता है। कल को डेटा में मेरे पास ऐसा जैसे ये ग्रुप बना हुआ है, साउथ साउथ ये सदर्न रीजन के और भी डेटा है मेरे पास, तो सदर्न रीजन के डेटा में ये भी तो पॉसिबल है ना कि किसी का पॉपुलेशन ज्यादा हो, किसी का कम हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये अभी तो फिलहाल टेक्निकली रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट पॉसिबल है, आप मल्टीपल ऑर्डरिंग करा सकते हैं और आता भी है रिजल्ट उससे, ठीक है। ये रन किया तो अब देखिए मेरे पे कैसा डेटा आ रहा है। अब इसमें प्रेफरेंस किसको देगा, पहले पॉपुलेशन को प्रेफरेंस देगा, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, उसके बाद उसका सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखा। अरे यही तो बताना चाह रहा था, नहीं हुआ एक पे नहीं, प्रेफरेंस किसको दिया है, उसके बाद इसको दिया है कि सदर्न, देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे, सदर्न अमेरिका का ये रीजन, सदर्न अमेरिका के रीजन में हाईएस्ट पॉपुलेशन इतना, और उस हाईएस्ट पॉपुलेशन में हाईएस्ट एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना,
इतना, ये ऐसे रीड होता है। हाँ ऐसे रीड होता है। नॉर्थ अमेरिका रीजन हाईएस्ट पॉपुलेशन के, ये मतलब टोटल पॉपुलेशन कितना, सम ऑफ पॉपुलेशन इतना, उसमें हाईएस्ट एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना, इतना। यूरोप में, अब आपको दिख जाएगा इधर, देखिए इधर, यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में ज्यादा पॉपुलेशन इतना, उस ज्यादा में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा किसका, 78, और दूसरा वाला उससे कम। अब समझ में आ रहा है, ये दो दो ग्रुपिंग लेके चल रहा है, दो दो ऑर्डरिंग लेके चल रहा है, ये क्लियर है। ये आप जो कह रहे थे टेक्निकली ये ऊपर हो जाएगा तो ये नीचे होगा, नहीं, ये मल्टीपल फ्रेमिंग करता है, ये अलग अलग ग्रुपिंग में अलग अलग ऊपर नीचे दिखाएगा, इसको ऐसे पढ़ना है। हाँ तो इसे हटा देंगे फिर, तो इजी हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा। ऑल्ट एंटर नहीं, कंट्रोल एंटर करना, मैंने ऑल्ट एंटर कर दिया था, ठीक है। किसका आंसर तो सेम है ना, क्योंकि अब इसको गौर मत करो ना, वो तो उसी के अकॉर्डिंग करेगा पॉपुलेशन। नहीं उसके अकॉर्डिंग, अभी मैंने क्या बोला, टेक्निकली आंसर छोटा है हम पे, इसीलिए आप बड़े डेटा में देखोगे तो यहां पर क्या होगा कि वेस्टर्न यूरोप में, मान लेते हैं यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में भी और डेटा है फॉर एग्जांपल, तो उस वेस्टर्न यूरोप में यहां पर क्या करेगा कि उसका पहले ज्यादा वाला पॉपुलेशन दिखाएगा और उस ज्यादा में ये ज्यादा वाला दिखाएगा, समझे। ये सम ऑफ पॉपुलेशन जो है इसके अकॉर्डिंग कर रहा है डिसेंडिंग, वो पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग थोड़ी डिसाइड कर रहा है। रीजन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, अगर हम रीजन के अकॉर्डिंग भी कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी करेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। कंफ्यूज मत रखिए, अभी फिलहाल यही समझिए कि इसके अकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। वो जब डेटा वैसा रहेगा तब आप रन करोगे ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप ये समझिए कि मल्टीपल ऑर्डरिंग यहाँ पर सपोर्ट करता है, ठीक है। अभी डेटा नहीं है ना, क्योंकि एक डेटा बन चुका है, इससे ज्यादा इसका ग्रुप नहीं बनने वाला है। अब बात क्लियर है, देखिए ऑर्डरिंग में एक्चुअली में क्या है भाई, अभी क्लियर करते हैं, इधर देखो। अभी फिलहाल ना मैं कहना चाह रहा हूं कि इसको एक काम करो, इजी करने के लिए मैं दो न्यूमेरिकल नहीं ले रहा, संजीत भाई, मैं दो न्यूमेरिकल नहीं ले रहा, मैं थोड़ा सा अल्फाबेट और न्यूमेरिकल ले रहा हूं, ठीक है, लाइक दिस। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया है, रीजन आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इस असेंडिंग ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट को देगा प्रेफरेंस। यहां पर आप चेक करेंगे, ये देखिए ये कितना है पॉपुलेशन, 13 करोड़, हाँ ये 13 करोड़ है, ये क्लियर है, 13 करोड़। उसके बाद क्या है, ये CEFGHIJKLN, एन के बाद ये कितना है आपका, इस नॉर्थ अमेरिका में ये 30 करोड़। अगर इसी नॉर्थ अमेरिका में और भी डेटा होता तो आपको क्लियर हो जाता, अभी डेटा नहीं है यार, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पहला कॉलम आएगा उसको प्रेफरेंस देगा, है। हाँ तो थोड़ा समझ में आएगा कि नॉर्थ अमेरिका जो है। हाँ कॉन्टिनेंट लेते हैं एक बार, CONTINENT, ठीक है। तो देखिए यूरोप है, यूरोप यानी अल्फाबेटिकली चल रहा है, और यूरोप में मैं कह रहा हूं कि सम ऑफ पॉपुलेशन को डिसेंडिंग दिखाओ, तो यूरोप में सबसे ज्यादा और यूरोप में सबसे कम, ये समझ में आया, ये बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल सॉर्टिंग है, बट वो डेटा नहीं है अभी हमारे पास, इसीलिए वो क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा और नॉर्थ अमेरिका में कम, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए टेक्निकली तो 30 सबसे ज्यादा है, बट ये टॉप पे नहीं है ना, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में 30 सबसे ज्यादा है और नॉर्थ अमेरिका में 30 से कम ये वाला है आपका। इसलिए मैं कह रहा था जब डेटा आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्डरिंग सपोर्ट करता, बट इतना ज्यादा ये यूज नहीं करते, सिंपल ऑर्डर रखते हैं हम, ये क्लियर है। तो इससे क्या समझ में आया ऋतिक, इजी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरी अभी नहीं है हमारी। सिलेक्ट किया, वेयर चलाया, ग्रुप बाय किया, हैविंग चलाया, ऑर्डर बाय किया, ये बात क्लियर है। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है कि नहीं है, बताइए यस या नो। ईशा, योगेंद्र, जसमीत जी बताओ भाई। हाँ जी सर क्लियर है। जसमीत जी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, राइट। अब इस ऑर्डर बाय के बाद भी एक और लास्ट क्वेरी बनती है, वो होती है लिमिट की क्वेरी। क्या होती है, हमने सीखा था ना कि अब इस रिजल्ट में भी मैं बस टॉप 2 डेटा में इंटरेस्टेड हूं, तो इस डेटा के बाद कॉपी पेस्ट करके मैं यहां पर लास्ट में यहां क्या लिख दूंगा, लिमिट 2, ये क्लियर है। तो अब मुझे बस टॉप का 2 डेटा ला करके देगा, तो ये कुछ इस तरीके से पूरा क्वेरी है हमारा। बताओ क्या पूछना, बॉटम का चाहिए हो, किसका बॉटम,
तो ये यहाँ पर ये डिसेंडिंग हटा दो, तो वो बॉटम का 2 डेटा ला के देगा। ठीक है, बॉटम का क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, तो टॉप का डेटा डिसेंडिंग की बजाय असेंडिंग कर दो, तो असेंडिंग बॉटम उठ के ऊपर आ जाएगा, और फिर टॉप का 2 डेटा। तो वो टेक्निकली बॉटम को ही ऊपर मंगा रहे हैं, फिर टॉप का मंगा ले रहे हैं। ठीक है, तो वो लिमिट 2 इस तरीके से काम करेगा। ये क्या किया मैंने, इतना गैप कैसे आ गया? ठीक है, सही है क्लास, कोई डाउट तो नहीं? अरे यस या नो बताइए भाई। कैंडिडेट्स बोलो भाई, कुछ पूछना है इसमें? लिखो लिखो लिखो, डन करो ये वाला। अंकित छूट गया? हैं, कहाँ पर थे? कहाँ पे थे, कहाँ पे? अरे कहाँ पर हो अभी इसमें, इसमें कहाँ पर हो? बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें? रन करो भाई फास्ट। सर अगर मैं अलग अलग डिसेंडिंग लिखता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? असेंडिंग लिखते ही नहीं है। अगर मैं कॉन्टिनेंट के बाद डिसेंडिंग लिखता हूँ, सम ऑफ पॉपुलेशन के बाद डिसेंडिंग लिखा हुआ, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। उसमें क्या होगा? उसमें कॉन्टिनेंट का असेंडिंग पहले दिखाएगा, उसका डिसेंडिंग बाद में दिखाएगा। ये रहा, देखो नहीं भी लिखा था तो भी तो असेंडिंग ही था ना भाई, बात तो। हाँ तो कॉन्टिनेंट को पहले उठाएगा, जैसे कि ये पहले असेंडिंग से समझो। कैसे आ रहा है रिजल्ट? यूरोप से साउथ अमेरिका, ठीक है, डिसेंडिंग कर देंगे तो साउथ अमेरिका से यूरोप। ये रहा, अब बात वही है कि साउथ अमेरिका में ज्यादा वाला, साउथ अमेरिका में कम वाला, यूरोप में ज्यादा वाला, यूरोप में कम वाला, ये चीज है। ठीक है, हाँ नहीं लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग लेता है। और ये हमने लास्ट टाइम भी सीखा था, डीएससी यहाँ डिसेंडिंग काम कर रहा है और डीएससी डिस्क्राइब है। हाँ एसक्यूएल सर्वर पे अभी तक जितना सीखा है ऑलमोस्ट सेम है, कुछ अलग है, शो टेबल्स, शो डेटाबेसेस, ये सब काम नहीं करते उधर। ठीक है, ये सारे सेम है ग्रुप। हाँ ये इसमें एक चीज और नहीं काम करेगा, वो है लिमिट वाला। यहाँ ये जो लिमिट लिखा ना, ये भी नहीं काम करेगा उधर, क्योंकि वहाँ टॉप यूज होता है। हाँ यहाँ लिमिट यूज होता है, वहाँ टॉप यूज होता है, बॉटम नहीं, टॉप। हाँ बॉटम करने के लिए वही डिसेंडिंग का असेंडिंग कर दो। हाँ आप लोग को सीक्वल सर्वर भी वीकेंड में आ जाओ, 3 से 5 चलता है सीक्वल सर्वर वाला क्लास। ठीक है, थोड़ा सा 30% क्वेरी अलग है, लिखने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, 30% अलग है, राइट, वो चीज है। हैवी मतलब जॉइन से जैसे ही आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा ट्रिगर्स, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, उसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। इसका बस हम इस पे आ गए, 50% हो गया हमारा। उसमें तो अभी वही चल रहा है, ग्रुप बाय ही स्टार्ट हुआ उसमें अभी। आपके बराबर ही चल रहा है बैच, जैसे उसमें भी इस वीकेंड में ये हैविंग वेविंग सब हो जाएगा। ठीक है, वो चीज है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस हाँ, हाँ तो मंडे वाला वीडियो नहीं भेजे तो अब क्या करें, आप बताओ। अब देखना पड़ेगा कौन सा मंडे वाला वीडियो। ठीक है, ये क्लियर है भाई? अरे हैविंग समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, गुड। लाइक बता देता हूँ जाते जाते अभी, क्योंकि ज्वाइन सब नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइक इनसे कोई लेना देना नहीं है, अलग ऑपरेटर है। ठीक है, लाइक ऑपरेटर का यूज होता है हमारा किस चीज के लिए गाइस? पैटर्न मैचिंग के लिए। ठीक है, अगर यही काम हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते तो उसमें एक हमारा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं रेगेक्स, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन यही काम रेगेक्स ना यूज करके यहाँ पर हम किसके थ्रू करते हैं? लाइक ऑपरेटर के थ्रू। बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है,
तो यहां पर मैं आता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, या ई कॉमर्स डेटा उठाइए। ई कॉमर्स किसमें था? ज़ेप्टो, हाँ, क्योंकि जब ई कॉमर्स की बात चल रही है तो अभी मैं प्रूफ भी दे पाऊंगा। ज़ेप्टो डॉट, नहीं चला, क्यों नहीं चला? अंकित बताएगा, मुझे तो एरर दिख गया कहाँ है। हाँ अंकित बताएगा, ठीक है, मुझे तो दिख गया एरर कहाँ है इसमें। बताओ 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 भाई, ऋतिक एरर पता है? नहीं। मुर्तजा, अब्बास, अब बताओ। अरे भाई यहाँ लास्ट वाला टर्मिनेट नहीं हुआ है मेरा। हाँ, वो दोनों को एक ही क्वेरी समझ रहा है, समझे? बताया था ना ये चीज मैंने बार बार, ठीक है, चल गया। तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ यार, अब इसको प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी बस 5 से 10 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। अमेजोन पे आते हैं, यहाँ पर गए, और आप लोग तो यहाँ पर जाते हो सर्च बार में, यहाँ पर लिखते हो आई, तो आई लिखने से क्या क्या आ गया? आई लिखने से आईफोन की लिस्ट आ गई। क्यों आ गई? हाँ डिमांडिंग है, और ये बैकएंड में पैटर्न मैचिंग का कोड चल रहा है कि आई से क्या क्या पॉपुलर है, दिखा दो सारे, ये हिंट दिखा दो। भाई ये डेवलपर्स यही सब सोचते हैं, यही सब कोड राइट करते हैं। यहां मैंने लिखा आर, क्या आना चाहिए? आर, रेडमी आ गया। ये हाँ, ये रिकमेंड जा रहा है, ठीक है। ओ लिखेंगे वन प्लस, ठीक है। पी लिखेंगे पूमा के शूज ज्यादा चल रहे हैं, ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं भाई, ठीक है। ए लिखेंगे तो एसी आ रहा है, गर्मी आई नहीं है, एसी स्टार्ट हो गया इधर। क्या कह रहे हो? ऐसा क्या एग्जांपल बोलते हो जो बाद में पीछे बैक हो जाना पड़ता है? कुछ नहीं है, बताओ, ये क्लियर है? तो एक्चुअली में ये जरूरी नहीं है कि अमेजोन के डेवलपर ने लाइक ऑपरेटर यूज किया, क्योंकि ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड का अलग कोड चलता है, और हम सीख रहे हैं MySQL यानी बैकएंड। बैकएंड में अलग तरीका है हमारा। तो यहां पर हम भी कुछ ऐसा ही कोड बनाएंगे जहां पर प्रोडक्ट में बी लिखे तो बी से मिलते जुलते लिस्ट आ जाए। जैसे बी में पहला प्रोडक्ट क्या है इधर? ब्लड प्रेशर मॉनिटर। ये क्लियर है भाई ऋतिक? तो यहां पर बोलेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ज़ेप्टो डॉट ई कॉमर्स डेटा वेयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मेरे कॉलम का नेम, और उसके बाद लिखेंगे लाइक, और लाइक में यहां कोट्स में बताएंगे बी से स्टार्ट होना चाहिए। किससे स्टार्ट होना चाहिए? बी से, और आगे क्या है मुझे नहीं पता, तो उसके लिए क्या लगा देंगे? परसेंटेज। क्या लगा देंगे गाइस? बी परसेंटेज। संजीत भाई ये क्या बताना चाह रहा है? हाँ बी परसेंटेज, इसका मतलब है बी से स्टार्ट होता है और आगे कुछ भी हो सकता है, बी ए, बी बी, बी सी, बी डी करके कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई डाउट तो नहीं? पहला लेटर बी होगा और आगे कुछ भी होगा। ये रन किया, अच्छा टेबल का नाम अलग है, ई कॉमर्स EI। सही है। यहाँ पर चेक करिए, प्रोडक्ट में देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई संजीत भाई, ये सारे क्या आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पर भी बी लिखने पर क्या आ रहा है? बी में जो पॉपुलर है। अब अमेजोन ने कुछ अपना कोड बना रखा होगा, कितने आई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना? तो यहां पर भी मैंने बोला मुझे स्टार, मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे भी क्या चाहिए? बस प्रोडक्ट चाहिए, है ना भाई? और कितने चाहिए अभी हमने सीखा ना। ये रन किया तो ये सारे टॉप 10 प्रोडक्ट आ गए मेरे। चलिए थोड़ा इजी करने के लिए क्या कर लेते हैं, 5, ये 5 आ गए टॉप 5 प्रोडक्ट। ऋतिक क्लियर है? यस या नो? संजीत भाई ये बताओ क्या करेगा? वेरी गुड, आ गए? अरे आ रहे कि नहीं आ रहे? ए में देखिए अमेजोन खुद आ रहा है, ठीक है। चलिए गुड। अब बताओ ये क्या करेगा? परसेंटेज का मतलब होता है कुछ भी, बी ए परसेंटेज मतलब ए से स्टार्ट हो, आगे कुछ भी हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं परसेंटेज एस, इसका मतलब क्या है? वेरी गुड। ये रन किया तो देखिए बैक्स फिटनेस, बैक्स फिटनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
पक्का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब वेरी गुड। तो क्या आ रहा है मेरे पास? हाँ सही बात है, ठीक है। दोनों तरफ की जरूरत ही नहीं है, एक ही से काम हो जाएगा। लाइक परसेंटेज मतलब है कुछ भी, तो जब कुछ भी है तो फिर मतलब सारा कुछ, और जब सारा कुछ का मतलब है तो फिर सभी मंगा लो। फिर ये लाइक लिख क्यों रहे हो? हाँ बताओ क्या कह रहे हो? दोनों मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ हाँ आगे वही बता रहा हूँ, ए से स्टार्ट हो और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, एस पे खत्म हो। ये क्या कहना चाह रहा है भाई संजीत? और बीच में कुछ भी हो है? क्यों नहीं आ रहा है? आना तो चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है क्या? बी से करो चलो। हाँ कुछ तो गड़बड़ी लग रही है भाई। सर कोई एक प्रोडक्ट देख ली ना, उसके साथ लगा के देखिए आ रहा नहीं है। सर एक बार चला लीजिए एडिशनल प्रोडक्ट। अरे ये ए से आ रहा था, हैं? ए से एल पे खत्म हो रहा है ना। चलो ए से एल मंगाते हैं इधर। आना चाहिए ना? आ तो रहा है, ये रहा है। अरे उधर डेटा ही नहीं होगा इसलिए नहीं आ रहा था यार। है 50 ml 30 ml देख लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपको यहाँ पर चेक करना हो। कोई डाउट तो नहीं ऋतिक? पक्का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ये दोनों क्लियर है परसेंटेज। अच्छा, बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा था, है ना? प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। बैकटिक वेयर प्रोडक्ट कैटेगरी लाइक। बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा था ना, 1 2 3 4 5। ऐसा प्रोडक्ट कैटेगरी बताओ जो 5 कैरेक्टर का हो। भाई ऐसे ही तो फिल इन द ब्लैंक्स होता था, ऐसे ही लगा रहता था। तो बताओ क्या मैच हो रहा है आपके अकॉर्डिंग? कुछ हो रहा है मैच? रन करते हैं उससे पता लगेगा। कुछ है डेटा? ऐसा कुछ भी डेटा नहीं। चलो 6 है क्या? 6 पे है क्या? 6 पे भी नहीं है। 7 पे है क्या? हाँ है। 7 पे है क्या? है फैशन। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? 7 पे अब ध्यान से देखना, इसमें मैंने बोल दिया 7 में कहीं यहां बीच में कहीं डी लगा होना चाहिए, ठीक है। तो कोई डेटा है क्या ऐसा? अगर होगा तो आ जाएगा, वरना नहीं आ जाएगा। अब इसको इस तरीके से समझो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर नेम वेयर कॉन्टिनेंट लाइक 1 2 3 4। बताओ क्या आने वाला है? ऐसे आने वाला है ना? ये रन किया तो देखिए ऐसे वाले सारे आ गए, ठीक है। हाँ अब बताना आपको SOUTH 1 2। ये बताओ क्या आने वाला है? ये रन किया, कंट्रोल एंटर, क्या आ रहा है मेरे पास? साउथ अमेरिका है ठीक है, साउथ अमेरिका आ गया कि नहीं आ गया? ये क्लियर है? बिल्कुल हो रहा है, तभी तो एक मैंने एक्स्ट्रा लगाया था, मुझे भी याद है ना, स्पेस भी तो है, ठीक है। ये कम कर देंगे तो नहीं आएगा क्योंकि स्पेस भी काउंट हो रहा है, ठीक है। अरे क्लियर है कि नहीं है? अच्छा ये क्या आंसर देगा बताओ? ये क्या आंसर देगा अंकित? क्या आंसर आएगा? है साउथ अमेरिका, ठीक है। ये क्लियर है? ये अब वेरी गुड, ठीक है, सही है। चलिए गुड।
हाँ डाटा रट लिया अरे कॉन्टिनेंट भी याद नहीं होंगे तो गलत बात है ना भाई कॉन्टिनेंट तो याद होने चाहिए। डाटा अगर आपने रट लिया तो बताओ कंट्री के नेम जितने थे इसमें बताओ 239 है इसमें संजीत भाई बताओ है? नहीं नहीं 239 है रिकॉर्ड्स। देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे सिलेक्ट। अरे ये रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भाई इसके अकॉर्डिंग है पुराना डेटा है ठीक है। ये रहा ये कितना है 239 चलिए क्लियर है भाई इतना रखते हैं अभी डन। लाइक ऑपरेटर क्लियर है इसके थ्रू हम पैटर्न मैच कर सकते हैं। डबल मतलब ई के बाद पहले भी आपको के बाद ये बताया तो अभी सिखाया तो ये तो रहा। अच्छा नहीं सिखाया अरे बात बराबर ही है यार इसमें परसेंटेज का क्या मतलब है ये अभी सिखाया तो था मेरे ख्याल से ये नहीं बताया। इसका क्या मतलब है बीच में कहीं ई हो आगे कुछ भी बाद में कुछ भी बीच में क्या होना चाहिए ई या फिर आपने यहाँ ये बोल दिया कि भाई बीच में ई नहीं बीच में यहाँ पर आईएनजी हो। अब ऐसा कोई होगा तो होगा वरना नहीं होगा ठीक है। यहाँ पर नेम कर लेते हैं कॉन्टिनेंट पे तो नहीं है हो सकता है कंट्री पे हो। देखो आ गया तो ये सारे वो कंट्री जिसमें बीच में क्या है आईएनजी। यूनाइटेड किंगडम आईएनजी सिंगापुर आईएनजी यूनाइटेड स्टेट आईएनजी टेक्स्ट दैट कंटेन्स आईएनजी एक्सेल में था ना ये वही है ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। सर हम ये भी यूज कर सकते हैं कि जो डेट है हाँ ये दोनों साथ में यूज कर सकते हैं कि आई एन और कुछ ऐसा होना चाहिए। बट जब हम परसेंटेज लगाते हैं तो फिर इसका पर्पस बच नहीं जाता क्योंकि परसेंटेज कहता है कुछ भी तो कुछ भी में ये लगाओ चाहे मत लगाओ बात तो वही है बराबर ही है ना इसीलिए ठीक है। तो ये देखिए आई एन के बाद कुछ भी लगा के दे दे आई एन ए देख रहे हैं बर्कीना बोस्निया चाइना चाइना भी आ गया क्यों आई एन के बाद कुछ भी है ना इसीलिए ठीक है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। न्यूमेरिकल में लाइक काम नहीं करता वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि लाइक कोर्स में पास कर रहे हैं ना तो कोर्स यानी पैटर्न मैचिंग और वो टेक्स्ट पे काम करेगा न्यूमेरिकल पे काम नहीं करेगा ना। हाँ डेट पे कर लेगा है तो टेक्स्ट हो गया तो उस पे काम कर लेगा। हाँ नेम चाहिए इसका तीसरा कैरेक्टर जो है वो 4 हम्म और बाकी कुछ भी हो तो सर ये कैसे हो तीसरा कैरेक्टर 4 हो बाकी कुछ भी हो। तीसरा कैरेक्टर जो है वो ए हो या बी हाँ तो वो ऐसे हो जाएगा यहाँ पर भाई देखो ये कहना चाह रहा है तीसरा कैरेक्टर क्या हो। हाँ तो 1 2 तीसरा ए और बाकी कुछ भी ये क्लियर है परसेंटेज है ना। 1 2 मतलब आगे का नहीं पता बट 2 है कुछ भी नहीं है 2 एटलीस्ट होने चाहिए। हाँ तीसरा ए है तो यहाँ पर ये ढूंढेगा देखिए ब्राजील तीसरे पे ए स्पेन तीसरे पे फ्रांस तीसरे पे घाना गुआम गौतेमाला और एक कोई खतरनाक सा नाम है पता नहीं। हाँ क्या कह रहे हो आपका डाउट कमेंट ऐसा ही रहता है। चलिए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट डन करते हैं भाई। हाँ हाँ क्लास समझ में आया है योगेंद्र भाई ईशा एंड जसमीत जी क्लियर है। चलिए भाई डन करते हैं।